हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। वहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा। एंड आवर नेक्स्ट क्लास इज कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड द पार्ट इज 3। द स्टेटमेंट इज रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। कि रोहन है कोई लड़का, उसकी मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी है, यानी कि उम्र उसकी 26 ईयर्स ज़्यादा है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स क्या है कि उन दोनों की जो एज है उनकी प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आने वाले 3 साल के बाद विल बी 360 हो जाएगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें क्या है, रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। सो let the present age of रोहन कितनी है, x ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन की। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जो रोहन्स मदर इज मतलब अभी प्रेजेंट की ही बात कर रहा है। 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, जो उसकी मदर है वो उससे अभी 26 साल बड़ी है, यानी कि रोहन्स मदर सेज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर x + 26 ईयर्स। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। आने वाले 3 साल के बाद इनकी जो एज होगी उनकी प्रोडक्ट क्या हमें 360। तो जो नेक्स्ट 3 ईयर्स आएंगे उसमें रोहन कितने का हो जाएगा, x + 3 का हो जाएगा। और जो उसकी मदर है ये कितनी हो जाएगी, x + 29 की हो जाएगी। अभी x + 26 है तो 3 ईयर्स के बाद क्या होगा, 3 इसमें ऐड होगा। और इन दोनों की प्रोडक्ट हमें क्या दे रखी है, 360। ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट रोहन्स एज। सो x की मल्टीप्लाई हमने x के साथ किया, x स्क्वायर हो गया। x की मल्टीप्लाई 29 के साथ की तो 29x हो गया, प्लस x की मल्टीप्लाई 3 के साथ की तो 3x, प्लस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 9 × 27 87 इज इक्वल्स टू 360। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर 29 + 3 यानी कि 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। अब 360 में से हमें क्या करना है, 87 को माइनस करना है। सो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस आएगा क्योंकि बड़ा है माइनस में। सो 273 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या है, नंबर ऐसे निकालने हैं कि जिनकी हम प्रोडक्ट करें तो क्या ये 273 आ जाए, और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो अपना क्या हो जाए, 32 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 273 के बनाएंगे फैक्टर। सो 3 9 × 27 3 1 × 3 कितने से जाएगा ये, एक सेकंड। नेक्स्ट अपना जाएगा 7 से, 7 1 × 7 2 7 3 × 21 यानी कि 13 है। सो 13 की टेबल से ही जाएगा। अब हमें क्या बनाने हैं, इनको ऐसे सेट करना है कि अगर हम इनकी प्रोडक्ट करें तो 273 ही हमें मिलेगा, बट ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं कि जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 273 हो जाएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 32। यानी कि यहाँ से हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमें क्या मिले, ऐड सब्ट्रैक्ट करके 32। सो 21 और 13 को करेंगे तो 8 ही मिलेगा हमें। सो 13 3 × 39, 39 में से 7 को करेंगे 32, यस। सो इट विल बी 39 and 7। सो x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट 2 में से हमने क्या निकाला, x कॉमन। सो x + 39 माइनस 7 कॉमन निकालेंगे। सो x + 39 इक्वल्स टू 0। अब फिर से क्या है, 2 टर्म्स हैं तो एक में से हम क्या निकाल सकते हैं, x + 39 कॉमन। तो यहाँ पे क्या बन गया अपना x, और यहाँ पे क्या है -7 इक्वल्स टू 0। अब वही है कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है, कम से कम एक तो ज़ीरो रहा ही होगा,
अभी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि इनमें से कौन से वाला 0 है, तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 0 कंसिडर करेंगे इसको। सो x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर अगर x 39 0 है तो x हो गया अपना x माइनस 39, जो कि रिजेक्ट होगा क्योंकि एज की बात हुई है, तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ऐसे हम कभी नहीं बोलते कि मेरी एज -5 ईयर्स है -8 ईयर्स, नो, नेगेटिव कभी नहीं होती है, एज अपनी पॉजिटिव ही होती है। सो विल बी रिजेक्टेड एंड x माइनस 7 अगर 0 होगा तो x कितना हो गया 7। x 7 का मतलब क्या है, x था क्या अपना रोहन की एज थी प्रेजेंट एज, सो रोहन प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स। अभी रोहन कितने ईयर्स का है 7 ईयर्स का है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। क्या है कि रोहन की प्रेजेंट एज हमने x ली है, उसकी मदर कितनी हो जाएगी x प्लस 26 हो जाएगी। इसने बोला था 3 ईयर्स, आने वाले 3 ईयर्स के बाद क्या है x प्लस 3 का हो जाएगा रोहन, x प्लस 29 की इसकी मदर हो जाएगी। दोनों की प्रोडक्ट क्या है 360 है। यहाँ से हमने अपने प्रोडक्ट ओपन किया है, उसके बाद अपने क्या है फैक्टर्स को बनाया है। And our next question is, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ना स्पीड को कम किया गया है ना स्पीड को ज़्यादा किया गया है। तब अगर एक जैसी ही स्पीड के साथ चलती है ट्रेन तो 480 किलोमीटर की मतलब डिस्टेंस को कवर करते हैं। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर स्पीड को कम कर दिया जाए then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अगर 8 km/h की उससे अपनी स्पीड को कम कर दिया जाए तो क्या है कि उसी डिस्टेंस का मतलब क्या है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं जितना टाइम पहले लगता था उससे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें क्या निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h। और देखो यहाँ पर डिस्टेंस इसने खुद दी हुई है, कितनी है डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। इसी डिस्टेंस को कवर करना है सिर्फ उसे, स्पीड कम ज़्यादा करेगा अलग बात है, लेकिन डिस्टेंस अपनी 480 किलोमीटर ही है यहाँ पर। अब क्या है कि इसने नेक्स्ट लाइन में अपना टाइम का भी जिक्र किया कि 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, कि टाइम उसको ज़्यादा लगता 3 घंटे। लेट t डिनोट्स द टाइम, क्या है कि t क्या है डिनोट होता है टाइम को। तो अपना क्या होता है देखो स्पीड होती है अपनी स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगर हमें टाइम को लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। सो अपना टाइम अगर t लेती है तो वो कैसे चलती है 480 को डिस्टेंस कवर करनी है और स्पीड उसकी क्या है x, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड क्या है कि टाइम तो जितना था उतना ही है, उसमें 3 hours और ऐड हो जाते हैं। कब, जब क्या है कि उसी डिस्टेंस को यानी कि 480 डिस्टेंस को स्पीड कम हो जाए यानी कि x माइनस 8 km/h लेस हो जाए। क्या है कि स्पीड अगर अपनी 8 x माइनस 8 हो गया तो टाइम कितना है t प्लस 3 हो गया यहाँ से, यानी कि एक्सटेंड हो गया टाइम। अब हम क्या करेंगे t अपना क्या है 480 बाई x माइनस 8, अब ये +3 है इधर आके होगा -3। दिस इज अवर इक्वेशन 1, दिस इज अवर इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखें तो ये भी क्या है टाइम ही है t इज इक्वल टू दिस, और ये भी क्या है टाइम ही है t इज इक्वल टू दिस। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो ये भी t है ये भी t है यानी कि सेम है, LHS सेम है तो RHS भी क्या रही होगी सेम रही होगी। सो दिस विल बी 48x इज इक्वल टू 48 बाई x माइनस 8 माइनस 3। अब हमें करना है इसको सिंप्लीफाई, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम किया हमने तो अपना हो गया x माइनस 8। सो 480 एज इट इज माइनस 3x प्लस 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अपना क्या हो जाएगा 480x
इधर करेंगे -8 इंटू 480 इज इक्वल्स टू एक्स की मल्टीप्लाई 4, इसको अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा 504, सो 504 एक्स -3x², हो गया। अब हमें करना है इनको रीअरेंज, तो हम कैसे करेंगे इसको, 3x² को इधर लेके आए, पॉजिटिव हो गया, 480x -504x माइनस 8 इंटू 480 इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या कर सकते हैं इसको, 3x² -24x -8 इंटू 480 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ से अगर हम 3 कॉमन निकालें तो हमें हर एक टर्म में से 3 मिल जाएगा, यानी कि 3 ऐसा नंबर है जो तीनों टर्म्स को क्या डिवाइड कर देगा यहाँ से। तो 3 हमने कॉमन निकाल लिया, x² -8x इक्वल्स टू 0। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके हो गया डिवाइड हो गया, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें हमें 0 ही मिलेगा। सो x² -8x इक्वल्स टू 0। अभी क्या है, अपनी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमें बनाने हैं इसके फैक्टर, वहाँ से निकलेगा अपना x। तो हम कैसे करेंगे इसको, हमारा जो नंबर आया वो है कि मल्टीप्लाई करें तो हमें 1280 मिले और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 8 मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना के देखेंगे। 1280, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 4 8 = 32, 4 20, तो ये तो ज़्यादा ही हो गया, 80 16, तो नहीं मिलेगा हमें 8। और हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से ही करते हैं, 2 4 20, 2 से हो गया 20। अब करके देखते हैं, 2 4 4 = 16, 16 2 = 32 और 40, यानी कि 32 और 40 का अपना परफेक्ट मैच बन रहा है, क्योंकि 40 में से अगर हम 32 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। सो दिस विल बी x² -40x +32x -1280 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से फर्स्ट में से क्या है कॉमन, x, सो x -40, यहाँ से हमने 32 कॉमन निकाला तो x -40 इक्वल्स टू 0। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यहाँ से हमने क्या किया, x -40 कॉमन किया, इधर अपना हो गया x +32 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, यानी कि कम से कम एक 0 रहा होगा। सो हमें नहीं पता तो हम कंटिन्यू एक एक करके करेंगे। सो x -40 0 होगा या फिर x +32 इक्वल्स टू 0 होगा। अगर तो है अपना x +32 तो यहाँ से आ गया x -32। अब स्पीड कभी माइनस नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। यहाँ से अपना क्या हो गया, x = 40, यानी कि x वैल्यू निकल गई, यही हमें निकालना था। वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज x km/h। सो अपने क्या आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन 40 km/h। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कहीं पर कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा डाउट का। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी के साथ अपने जो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट भी होते स्टूडेंट्स यहाँ पर। सो नेक्स्ट हम अपना 4.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।